ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। तो सोनिया गांधी का केंद्र से बड़ा हमला सामने आया है। आजादी दिहाड़े के मौके सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि 75 साल दी प्राप्तियों को मामूली दस के शहीदों दी कुर्बानियों को मामूली दस्या जा रहा है। गांधी और नेहरू को कटहरे च खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सो एक पासे जिथे पूरा देश आजादी दिहाड़ा मना रहा है, इस सब के विचाले कांग्रेस की अंतरिम प्रधान सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को निशाने ते लिया और सीधे तौर पर कहा कि शहीदों दी कुर्बानियां को मामूली दस्या जा रहा है। गांधी ते नेहरू को कटहरे च खड़ा करने की कोशिश हो रही है। 75 साल दी प्राप्तियां को भी मामूली दस्या जा रहा है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से बड़ा हमला बोलिया है। प्रधानमंत्री ने अज लाल किले तो जी तकरीर जी दी सी उस उन्होंने करप्शन ते बड़ा हमला बोलिया सी। परिवारवाद ते भाई भतीजावाद ते उन्होंने बड़ा हमला बोलिया सी। हालांकि पीएम ने यह कहा सीगा कि परिवारवाद ते भाई भतीजावाद की गल इकल्ला सिर्फ सियासी धिरां दे लई नहीं है, ये सारे पासे वेखण नूं मिल रहा है। भ्रष्टाचार ते भी उन्होंने कहा सी कि जिन्हां लोकां ने पैसा लुटिया उन्होंने वापस करना होवेगा। ते सब दे विचाले सोनिया गांधी का यह बयान सामने आता है। इसनूं किस तरीके समझा जाए अपने आप में बड़ा सवाल है। 75वें आजादी दिहाड़े मौके इस बयान के मायने की ने, प्रधानमंत्री ने की कहा। सोनिया गांधी का यह बयान आया पर परिवारवाद ते भाई भतीजावाद ते प्रधानमंत्री ने की कहा सी, यह तुहानूं सुना दिंदे। विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृतकाल उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हमें एक निर्णायक कालखंड में
कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं।